हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो जैसा कि भगवद गीता का हमारा अध्याय 3 चल रहा है, कर्म योग। 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है और तीसरा अध्याय स्टार्ट है। तो जिसके अंदर में हमने इससे पहले संडे क्लास में इस टेबल को समझे थे, जिसके अंदर में ज़्यादातर लोग बोरिंग हो गए थे, मतलब सब विचार में चले गए थे। कभी कभी क्या है कि इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि क्लास कब बंद हो जाए और उठ करके हम भाग जाए, है ना। हमारा मन में ऐसा चलता है कि जैसा हम सोच रहे वैसा क्लास हो। अगर हमारे जैसा कार्य होने लगे तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भगवान प्रत्येक जीव की इच्छा पूर्ति नहीं करता है। नहीं तो भगवान अगर सबसे एडवाइस देने के लिए जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या है और सभी के सभी लोग अलग अलग तरीके से एडवाइस देंगे। भगवान सोच में पड़ जाएंगे किसके एडवाइस को मानना चाहिए और किसका नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके अंदर में हमने पढ़े थे कि मनुष्य जीवन जो होता है वो शुरुआत जो होता है पशु जीवन से होता है, फिर आगे जाकर के कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में बनता है, फिर सकाम कर्मयोग, ओके, यानी इंद्रिय भोग को लेकर के किया गया कर्म, फिर आगे जाकर के निष्काम कर्मयोग जिसके अंदर उसकी कोई प्रकार की इच्छा नहीं रहती है, फिर उसके बाद ज्ञान योग में बढ़ता है, फिर अष्टांग योग में बढ़ता है और सबसे ऊपर जाकर के वो भक्ति योग में आगे बढ़ता है। तो ये जस्ट एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल है इसके ऊपर में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जो भक्त होते हैं वो डायरेक्ट भक्ति योग में ही प्रवेश करते हैं, उसको अलग अलग सीढ़ी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। कोई विचार करता है कि ठीक है प्रभु जी, एक काम करते पहले पक्षु जीवन से स्टार्ट करते हैं, फिर कर्मकांड जाएंगे, फिर सकाम कर्म जाएंगे, फिर निष्काम जाएंगे, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर जाकर के भक्ति योग। लेकिन क्या है कि भगवान का हमारे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति साधना को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या 13, और यहां पर दिया गया है कि भक्ति मार्ग में आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ओके, तो जो व्यक्ति भक्ति साधना करता है तो कई बार भक्ति के साथ साथ अनेकों प्रकार के पाप करते हैं। देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से 4 पाप बताया गया जो प्रभुपाद महाराज जी कोट करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। ये 4 प्रकार के पाप बताए गए हैं जो सबसे भयानक है। और इसके अलावा अगर कोई प्रकार का पाप है तो उससे हम बच सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार का पाप तो हमको कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके अंदर में भक्त भी है तो भी उसको पाप का भोग भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी जब हम भक्तों को कहते हैं कि ये 4 प्रकार का जो अपराध पाप है वो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे इस्कॉन के अंदर में नए जो यूथ होते हैं या माता जी प्रभु जी होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, तो उनको नियम के बारे में परफेक्ट तरीके से पता नहीं होता है।
तो क्या करते हैं कि बाहर में जाकर के चाय कॉफी का चुस्की भी मस्त मारेंगे, कांदा लहसुन भी मस्त फ्राई करके खाएंगे, और साथ में लेग पीस वेग पीस भी आने दीजिए। और जब हम उनको जाकर के बोलेंगे कि ये पाप होता है, तो बोलेंगे कि अरे प्रभु जी, आपके ही तो प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, कि हरे कृष्ण महामंत्र जब कोई जप करता है तो सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन कहा है, लेकिन वो कौन सा पाप है ये उन्होंने नहीं कहा है, उसके अंदर में कोट नहीं किया वो कौन सा पाप है। ये 4 प्रकार के जो पाप मैंने बताया उसका कंपलसरी फल मिलेगा ही। जिस प्रकार वैष्णव अपराध अगर कोई भक्त करता है तो वैष्णव अपराध से वो बच नहीं सकता है, उसके फल स्वरूप उसको सजा या भोग तो मिलेगा ही, चाहे आप कितना भी प्रयास कीजिए। सर्वश्रेष्ठ है इसके अंदर में अगर बचने का एकमात्र उपाय है। अब वैष्णव अपराध में तो हरि नाम से भी नहीं कट सकता है जल्दी। वैष्णव अपराध तो ऐसा है कि उसके अंदर में कंपलसरी आपको जिस व्यक्ति के प्रति, जिस भक्त के प्रति अपराध किए हैं उसको जाकर के वांछा कल्प कर लो, या उनके सामने जाकर के ऐसे भी कहते हैं कि मन के अंदर में भी उनका स्मरण करके उनके चरणों के अंदर में हमको प्रणाम कर लेना चाहिए, ताकि क्या है कि अपराध से हम मुक्त हो जाए। उसी प्रकार भक्ति के अंदर में भी अनेकों प्रकार के पापों को हम करते हैं, मतलब जानबूझ करके नहीं करते हैं, परंतु हमसे वो हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भक्त कभी कभी बाहर जाते हैं, कोई अनडियोटी के घर के अंदर में जाते हैं जो भक्त नहीं है, कोई श्रद्धा से मंदिर में आते हैं और कहते हैं प्रभु जी एक दिन के लिए आप हमारे घर भोजन ग्रहण करने के लिए आइए। तो उससे पहले मेन्यू तो पूछते नहीं है कि प्रभु जी आप कैसा प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रभु जी लोग भी एक्साइटेड होते हैं कि चलो कोई बुला रहा है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, चलो जाएंगे, आज वहां पर पेट पूजा भी हो जाएगा और दक्षिणा भी हो जाएगा। तो निकल जाते हैं और उनको तो कुछ आइडिया है ही नहीं बाहर के लोगों के कि कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे, क्योंकि आज जो बाहर के अंदर में जितने ब्राह्मण है, जितने पुजारी है, जितने अनेकों प्रकार के नए नए जो भक्त बन रहे हैं उनको सभी कुछ चलता है, सभी कुछ चलता है। वो तमोगुणी आहार हो, रजोगुणी हो, सब एक्सेप्ट करता है। तो कई बार ऐसे जाते हैं तो क्या होता है कि वो जब प्रसाद को परोसते हैं तो खाने के बाद पता चलता है कि अरे यार इसके अंदर में से तो लहसुन प्याज निकल रहा है। हाँ, तो पता नहीं चलता है। हमारे वृंदावन गए थे हमारे भक्त लोग, तो एक प्रभु जी लाए थे बहुत प्रेम से नमकीन की पता नहीं क्या लाए थे, अलग डब्बे में थे लोग, और सब चाव से खाए। तो हमारे हीरापुर के मुंह में शायद आ गया कि इसके अंदर में लहसुन है। अब जब खा लिए तो क्या किया जा सकता है, हाँ? उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, खा लिए तो। अब कई सारे भक्त ऐसे भी होता है कि प्रभु जी इस्कॉन के अंदर में 10 साल हुआ है, 10 साल से कांदा लहसुन नहीं खाए हैं, अब भूल से जब खवा रहे तो 3-4 बार खा ही लेते हैं, हाँ थोड़ा खा ही लेते हैं, इतने लंबे समय से नहीं खाए तो ये क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार का ये छोटा सा पाप हो जाता है हमसे। जो चीज नहीं करना चाहिए भक्ति में आने के बाद वो चीज भी होता है कि नहीं। जैसे बाहर में हम कभी गलत चीज देखते थे, गलत चीज खेलते थे, जो भी करते थे, तो भक्ति में आने के बावजूद भी कभी कभी वो चीज छूटता नहीं है और वो चीज हमारे माइंड के अंदर में रहता ही है। और हम क्या, हमारे पास तो हमारी इच्छा पूर्ति करने वाले जो कामधेनु गाय या कल्प वृक्ष के रूप में हमारे मोबाइल देवी है ही है। हाँ, जो इच्छा करो वो पूर्ण हो जाता है, हाँ है कि नहीं। आप जो भी प्रकार की इच्छा कीजिए तुरंत उससे पूर्ण हो जाता है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो चाहे स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, सब इच्छा पूर्ण हो जाता है, A to Z। अभी तो कुछ बोलते हैं कि AI करके कुछ आया है, सो उसके अंदर में तो बाप रे बाप, मैंने देखा कि काले काले लोग भी एकदम गोरे गोरे बन करके दिख रहे हैं। अब विचार कीजिए, वो काले लोग का शादी होगा, अब फोटो AI से एडिटिंग करके दे देगा तो बोलेगा कितना सुंदर है, हाँ, और जब रियल में जाकर के देखेगा तो ये तो पूरा सा सुंदर है। तो ये क्या है कि सोशल मीडिया भी पूरे लोगों को बर्बाद करके रखा है। कहने का अर्थ क्या है कि भक्ति मार्ग में भी कभी जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन वो पाप से मुक्त होने के लिए भी अनेक प्रकार के उपाय जो है शास्त्र के अंदर में बताया गया है।
तो यहां पर बताया गया कि भक्ति मार्ग में आप जो है सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो यहां पर बताया है यज्ञ शिष्टान से संतो मुच्यंते सर्व अखिल विषय भुजंते ते तो अगम पापा पचंती आत्मकारणता। भावार्थ इसका बताया गया है कि भगवान के भक्त, किसके बारे में बताया गया है? जो भगवान के भक्त हैं वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। ओके, अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहां पे दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है, एक तो भक्तों का और एक अभक्तों का। तो जो अभक्त होते हैं संसार के अंदर में, वो लोग जब घर के अंदर में जब प्रसाद बनाते हैं तो उसको शायद प्रसाद ना कह करके खाना बोलते हैं, है कि नहीं? वो क्या बोलते हैं कि चलो शाम हो गया, अभी जाकर के हम खाना बनाएंगे। ठीक है, खाना बनाना यानी कि खाना के अंदर में कुछ भी आ जाता है, खाना के अंदर में कुछ भी होता है। जैसे खाने के अंदर में अगर कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है तो मछली भी बनाएगा, मुर्गे भी बनाते हैं, हाँ, और भी जितने क्या बता जंगली जानवर को खाते हैं, ऐसे लोग जो है वो उसको खाना बोलते हैं। या लहसुन प्याज का भी भोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो जो है जो भोजन बनाते हैं उसको भोजन न कह करके उसको प्रसाद कहते हैं या उसको भगवान का भोग कहते हैं। वो क्या, अगर आप उससे पूछोगे कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, तो बोलेगा कि मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, है कि नहीं? भगवान के लिए भोग बना रहा हूं। और भगवान को भोग लगा करके वो वापस से जब डिश को लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रसाद, उसको प्रसाद कहते हैं। तो फिर उस प्रसाद को जो है भक्त लोग ग्रहण करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भी प्रकार का अगर हम आहार बना रहे हैं, अगर उसको हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना अपने इंद्रिय सुख के लिए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वे व्यक्ति निश्चित रूप से पाप को खाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से बताया जाता है 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति होते हैं और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार से आहार का भी 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। सत्व होता है, रजो होता है और तमो होता है ना? 3 प्रकार के आहार भी होते हैं, एक सात्विक होते हैं, एक राजसिक होते हैं और एक तामसिक होते हैं। तो जितना हो सके व्यक्ति को तामसिक भोजन और राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम घर के अंदर में जो भी प्रकार का भोजन बनाते हैं उन सभी को भगवान को पहले अर्पित करना चाहिए, कोई भी प्रकार का भोजन हो। अब उसके अंदर में ऐसा नहीं है कि आप कांदा लहसुन का भी बना करके भोग लगा दो भगवान को। कई बार हम कहते हैं ना कि कोई भी प्रकार का जो कुछ बनाते हो भगवान को पहले भोग लगाइए, तो लोग कुछ भी भोग लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था, किसी के मुंह से तो सुना, मुझे आइडिया ही नहीं है। वो बोलते कि तो एक प्रभु जी एक भक्त है, एक मेरा दोस्त है, उसके घर पे कुछ नहीं बनता है तो भगवान को दोनों टाइम रतलामी सेव का भोग लगा। प्रभु जी बता रहे थे रतलामी सेव। अब बताइए, आगे जाके कुरकुरो भोग लगाना चालू कर देंगे। तो मतलब हम जो चीज को ग्रहण करेंगे, अब भगवान को रतलामी सेव, अब भगवान को पता भी नहीं होगा कुरकुरे और रतलामी सेव सब की होता है, ये सब भोग लगाते हैं। कभी कभी भक्तों के पास समय नहीं होता है। मैंने तो कई बार भक्तों को देखा कि वो कच्चा आम का जो चॉकलेट आता है ना, 1 रुपया के 2 को, पहले 4 को आता था, वो भी भगवान को भोग लगाते हैं। बोलते प्रभु जी हमारा तो प्रसाद बाहर है, अब भगवान को भोग लगाने के लिए समय नहीं है, तो हमने भगवान को चॉकलेट ही भोग लगा दिया।
तो ये सब बिल्कुल गलत चीज है, समझे, ये सही नहीं है। एक मिनट, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, हाँ, चाहे देखिए भक्तों का लाइफ कैसा है या बाहर के लोगों का भी, कि जब भी आपके घर के अंदर में विग्रह है, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के घर पे विग्रह होता है। लड्डू गोपाल का विग्रह तो अनेकों के घर पे रहता है। आप सब में से किस किस के पास है लड्डू गोपाल जो घर में रखते हैं? देखिए, है ना, कई सारे लोगों के घर पे लड्डू गोपाल है। जब भी आप बाहर जाते हैं, आपको कहीं शादी में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, मंदिर आना पड़ता है, तो पहले आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए बना करके। उसके बाद जो है आप कहीं पर जाकर के एंजॉय कीजिए। आप शादी ब्याह में मठ पेट भर के खा रहे हैं और वहां पर बेचारा लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और ढूंढ रहे, वेट कर रहे होंगे कि किसके घर से कहां से मिलेगा। इसलिए हमेशा पहले भगवान के बारे में हमको विचार करना चाहिए। कुछ भी हो वस्तु पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। कई बार जब देखते हैं कि एकादशी होता है हमारा, तो एकादशी के अंदर में जो भक्त होते हैं वो एकादशी का उपवास करते हैं, यानी कि कोई प्रकार का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? वैसे तो एकादशी के अंदर में नियम बताया जाता है कि जितना हो सके निर्जला और सजला ही करना चाहिए, और अगर बॉडी कैपेसिटी नहीं है तो सफला तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारी अलग बात है कि हम मस्त फरार खाते हैं सुबह से लेकर के ही, साबूदाना वड़ा और जो भी है। हाँ, तो एकादशी के अंदर में उपवास जो होता है वो हमारा होता है कि भगवान का होता है? हमारा होता है ना, कि भगवान का होता है? वो उपवास जो होता है वो हमारा होता है। परंतु कई सारे लोग क्या करेंगे कि अपने लिए भगवान को भी उपवास करवाते हैं, समझ रहे हैं? अपने लिए भगवान को भी उपवास करेंगे, बोलेंगे मैं निर्जला कर रहा हूं तो आज भगवान को भी पानी नहीं दूंगा। हाँ, अगर वो फ्रूट ग्रहण कर रहा है तो भगवान को भी वही फ्रूट, और वो फ्रूट अगर केला खा रहा है तो केला ही देगा, सेब नहीं देगा। तो ये पद्धति भी बिल्कुल गलत है। तो उपवास तपस्या वो हमारे लिए है कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, और जो खुद भक्ति के रचयिता है भगवान, हाँ, उसको क्या जरूरत है तपस्या करने का, हाँ, उपवास करने का? तो हमारे लिए भगवान को भी उपवास करवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एकादशी के दिन भी हमको जो है भगवान को फूल प्रसाद देना चाहिए। हमको अलग लग सकता है लेकिन ये रियलिटी है। एकादशी के दिन भी भगवान को फूल प्रसाद हमको देना चाहिए, और वो भी बढ़िया बढ़िया पूरी पनीर की सब्जी, कचौरी, पापड़ सब बना करके देना चाहिए भगवान को। भगवान को कोई प्रकार का पाप नहीं लगता है। तो बोले अरे नहीं नहीं प्रभु जी, भगवान आज एकादशी है, भगवान को पाप लग जाएगा तो एकादशी प्रसाद ग्रहण किया तो? वो हम लोग को लगता है, भगवान को नहीं लगता है। आप देखोगे हमारे मंदिर के अंदर में भी हम सभी का उपवास होता है, लेकिन ऋषि किचन में भगवान के लिए फुल प्रसाद बनता है। तो एकादशी के दिन भी भगवान को हमको पूर्ण रूप से भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमारा फास्ट है तो भगवान का भी हमको फास्ट रखना चाहिए, और जितना हो सके घर के अंदर में हमको भगवान को भोग लगा करके ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो प्रसाद, जो भोजन होता है वो प्रसाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रसाद क्या करता है? हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे पापों को खत्म करता है, हमारे मन के अंदर में जितने प्रकार का पाप है उसका नष्ट करता है। चैतन्य चरितामृत के अंदर एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि विषय अन्न खाए मलिन है मन, मलिन मन है ना कृष्ण स्मरण। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना कोई प्रकार का अनाज ग्रहण करता है, वो सभी के सभी व्यक्ति जो है वो पाप को ग्रहण करता है, और ऐसे प्रसाद को या अनाज को ग्रहण करने के बाद जो है उनका मन जो है वो अपवित्र हो जाता है। और जब अगर मन अपवित्र हो जाता है तो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। इसलिए देखिए जो एकदम तामसिक लोग होते हैं, जो एकदम चिकन मटन मच्छी एकदम
कांदा लहसुन का छौका लगा करके एकदम फ्राई करके खाएगा, प्रसाद क्या खाना, हाँ, वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण भक्ति साधना में अपने चित्त को लगा नहीं सकता है, नहीं लगा सकता। वो हमेशा ऐसे चीज को ढूंढते ही रहते हैं। कई बार भक्त जो है तिलक भी लगाते हैं, कंठी माला भी पहनते हैं, लेकिन घर के अंदर में लहसुन प्याज वाला प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बार तो एक भक्त मेरे से पूछ रहा था कि प्रभु जी, मेरे घर के अंदर जो है मैं भक्त हूं, माता पिता भक्त नहीं है, तो कांदा लहसुन वाला ही बनाते, तो क्या करो, कांदा लहसुन वाला भोग लगा दो। बोला आप रहने दीजिए, आपको जहां तक सीमित है आप ग्रहण कीजिए, भगवान को कांदा लहसुन तक मत पहुंचाइए। कई बार भक्त के घर पे भी कांदा लहसुन प्याज वाला प्रसाद बनता है, वो भी चाय कॉफी सब ग्रहण करते हैं। तो भक्ति के अंदर में होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को ऐसा कहा जाएगा कि वो अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य कर रहे या निश्चित रूप से पाप खा रहे। ये बहाना होता है कि प्रभु जी वो क्या बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा तो हमको ना बोलते हैं लहसुन प्याज बिना का हम बना नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमको वही खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? हमको बनाना नहीं आता है? हम तो बना सकते हैं ना कुछ, कम से कम मैगी तो बना ही सकते, 2 रुपए में, क्या 2 मिनट में मैगी तैयार। हमारे आटे का आता है, वो भी बना सकते हैं आप, भगवान को भोग लगा सकते हैं, खुद ग्रहण कर सकते हैं। माता पिता तो कृपालु दयालु होते हैं। कई सारे यूथ के माता पिता ऐसे कि उसके बच्चे ने लहसुन प्याज छोड़ दिया तो माता पिता ने भी त्याग कर दिया। लेकिन क्या है कि हमको ये सब चीज खाना है, इसलिए हम ये चीज को छोड़ते नहीं है, क्योंकि विचार करते कि अगर लहसुन प्याज को हम छोड़ देंगे प्रभु जी, तो कहां पर जाकर के हम ग्रहण करेंगे? शादी ब्याह के अंदर भी लहसुन प्याज है, पार्टी में भी लहसुन प्याज है, बाहर लारी पर भी लहसुन प्याज है, रेस्टोरेंट के अंदर भी लहसुन प्याज है, तो हम क्या करेंगे? तो हमको खाना ही पड़ेगा। तो कभी डर से भी वो व्यक्ति नहीं खाता है। आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने द्वार के ऊपर बैठ करके वहां पर भिक्षाटन किया करते थे। तो महाप्रभु ने उनको मना कर दिया। वो कहते कि कौन किस प्रकार का आपको आहार देगा वो आपको नहीं पता, इसलिए कहा ना भला ना खाए और भला ना पहड़वे, ऐसे कहा ना महाप्रभु ने उनको कि कौन किस प्रकार का आपको अनाज दे देगा वो आपको नहीं पता है। तो उसने वो चीज को भी ग्रहण करना छोड़ दिया। इसलिए कहने का अर्थ क्या है कि जितना हो सके, और हमको जब भी घर के अंदर में कोई प्रकार का आहार बनाते हैं वो सात्विक बनाइए और भगवान को भी भोग लगाइए। मैंने कई सारे का ऐसा भी सुना है कि उसके घर पे लहसुन प्याज का बनेगा, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए लहसुन प्याज के बिना का बनता है। तो ये फिर क्या क्या मतलब रहा वो प्रसाद का? कोई मतलब रहा? आप तो इंद्रिय तृप्ति कर ही रहे हैं। मतलब ये ऐसा ही हुआ कि मंदिर के अंदर में आए तो भाव भक्ति वाला हो गया और बाहर गया तो एकदम भौतिकवादी हो गया। ये उसी तरीके से है कि भगवान को भोग लगा दिया लहसुन प्याज बिना का, और खुद लहसुन प्याज बिना वाला एकदम बढ़िया खा रहे। इसलिए जितना हो सके हमारे घर के अंदर में भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करे, ना कि पाप के रूप में उस अनाज को ग्रहण करे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रसाद को भी प्राप्त करके हम भगवान के भक्ति के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब प्रभुपाद महाराज जी 1966 के अंदर में 67 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे, वहां जब मंदिर बना रहे थे और प्रभुपाद जी जब पहली बार गए थे, तब कोई व्यक्ति कीर्तन से अट्रैक्ट होकर के, क्लास से अट्रैक्ट होकर के जो है भगवान के भक्त नहीं बने, वो प्रसाद से ही अट्रैक्ट होकर के भगवान के भक्त बने। हाँ, गुलाब जामुन वो बंगाली में बनता है, वो लंबा वाला, शायद वो बेलना आकार का होता है, बहुत लंबा लंबा, बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैं एक बार खाया था। हाँ वही, वो गुड़ का भी बनाते हैं, गुड़ का भी एकदम बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो प्रभुपाद महाराज ये करते थे कि सुबह सुबह उठ करके गुलाब जामुन बना देते थे एकदम बहुत सारा, और एक बड़े से मटके के अंदर में द्वार पर लटका देते थे।
अब वहां के जो फॉरेनर लोग हैं उसको गुलाब जामुन के बारे में क्या पता, वो तो ब्रेड और पिज्जा खाने वाले लोग हैं, है कि नहीं, तो उसको वो चीज का तो पता ही नहीं है। तो जब वो जाते थे दरवाजे के पास और जब देखते थे मटका लटका हुआ है तो उसके अंदर से एक गुलाब जामुन निकाल करके देते तो बहुत टेस्टी है, ये तो मैंने आज तक नहीं खाया। तो कोई कोई हमारे जैसे लोग थे वो खा करके वहीं पर बैठ जाते थे कि भूख लगेगा तो 2 मिनट के बाद फिर खाऊंगा। कभी कभी हम करते ना बचपन में, कि अभी भी शायद कई सारे लोग करते कि कोई अच्छी चीज रहेगी ना तो थोड़ी सी खा लेंगे और थोड़ा सा जेब में डाल लेंगे, नहीं तो बैग में डाल लेंगे, वो किसी और को नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद प्रभु जी और खा लूंगा। तो वो कई सारे लोग ऐसे ही वहां पर बैठ जाते थे, कई कई 2 दिन 3 दिन तक वहां रुक जाते थे। इस पर का प्रसाद ग्रहण ग्रहण करते 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 सभी के सभी भक्त बन गए। बोलिए, खाली गुलाब जामुन खा करके, गुलाब जामुन का बात नहीं है, खाली प्रसाद को ग्रहण करके सभी के सभी भक्त बन गए। हमारे इस्कॉन के अंदर में ऐसे ही है। आप देखोगे शाम को अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं, ज्यादातर लोगों का एक ही मंतव्य होता है, प्रभु जी प्रसाद का टाइम क्या है? तो शाम को 8 बजे मिलता है, ठीक है, घर पे और अपने परिवारजनों को कॉल करके बोले आज ये प्रसाद नहीं बनाता, आज इस्कॉन मंदिर में प्रसाद से सांझे 8 बजे। लेकिन जो भी दृष्टांत हो वो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। रियल में कहे तो जब हम लोग पहली बार आए थे तो हम लोग यहां से गए थे साईं बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए, बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले, आगे ओलपाड़ में है। लेकिन जब रिटर्न हो रहे थे तो हमको ये मंदिर दिखा तो हम आए, तो यहाँ पर आए तो सभी ने कहा प्रसाद ग्रहण कीजिए प्रभु जी, प्रसाद का टाइम था और हमने प्रसाद ग्रहण किए। तो रियल में हमको प्रसादे बहुत बढ़िया लगा। पहले बेंच है ना नीचे, वो बेंच नहीं थे, नीचे ही बैठाते थे, वो आसन वासन भी नहीं, ऐसे ही नीचे बैठाते थे 2 साइड। तो हमको प्रसाद बहुत बढ़िया लगा था, तो हमने पूछ लिए थे पापा ने कि यहाँ पर कैसा क्या, तो बोला एवरी संडे इस टाइम पे प्रसाद मिलता है और सेवा होता है। तो हर संडे धीरे 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 जो है प्रसाद को खाने के जरिए आना चालू कर दिया। और प्रसाद के जरिए खाते 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 विचार कीजिए आज हम सब चीज को छोड़ करके मंदिरें ज्वाइन कर दिए। खाली प्रसाद ग्रहण, ऐसा नहीं है खाली प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। तो भगवान का प्रसाद जो है बहुत ही सात्विक है, बहुत क्या पावरफुल एनर्जी है जो हमको भक्ति के अंदर में आगे ले जाते हैं। लेकिन उसको प्रसाद के रूप में समझना भी जरूरी है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रसाद के रूप में भी उसको समझना जरूरी है। जैसे हम किसी के घर के अंदर में जाते हैं, कोई हमको प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं, तो वहां पे कैसा होता है कि हमारा खाने का इच्छा रहता है, लेकिन वो पूछेंगे क्या और दूं, नहीं नहीं रहने दीजिए। इच्छा तो होता है कि नहीं वो डाल ही दे, लेकिन अगर हम ना कहते तो वो लेकर के चला जाता है। तो उसी प्रकार भगवान का प्रसाद जो भी है वो भी एक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधिक मात्रा में हो जाए तो प्रसाद नहीं, वो हमारी इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। उपदेशामृत के अंदर में महाप्रभु कहते हैं कि कई बार जो होते हैं मंदिर के अंदर में जो पुजारी होते हैं वो भी जल्दी कोई चीज में फंसते नहीं है, लेकिन प्रसाद के अंदर में फंस जाते हैं। उपदेशामृत के अंदर में कह रहे प्रसाद के अंदर में फंस जाते हैं। अत्यार प्रयास से प्रजल को निभा, उसके अंदर में वो क्या है कि प्रसाद अच्छा अच्छा बनता है तो देख करके एकदम मन लालायित हो जाता है, और क्या करता है कि प्रसाद को ग्रहण करने के अपने मन के अंदर में विचार कर लेता है। फिर दूसरे दिन बोलेंगे कि ये टाइप का आप प्रसाद बनाइएगा। तो अपने इंद्रिय सुख के लिए कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि वो प्रसाद को बनाते हैं तो प्रसाद नहीं होता, वो इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। इसलिए प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना जरूरी है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कंपलसरी कृष्णा भक्ति साधना में है, परमानेंट मंदिर के अंदर में रहता है, पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड करता है, वो व्यक्ति को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, लेकिन इतना कि मतलब पेट भर जाए। अब ये नहीं भाव में आकर के 1-2 भात के दाना उठा लिया, प्रभु जी आपने कहा था प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, तो पूरा दिन भूखे हैं मरोगे। हाँ, पूरे दिन भूखे ही रहोगे, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन एक यूथ आया था, कौन था पता नहीं, कोई तो था याद है, वो मैं बोला प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, तो थोड़ा सा 2-3 गो दाना खिचड़ी का लेकर के हाथ में लिया और खा लिया, हो गया प्रभु जी प्रसाद भगवान का मिल गया। ठीक है। और वही अगर बाहर की चीज रहती तो
दो दो बार तीन तीन बार जाकर के लेकर के आते और खाते। हाँ, और जब प्रसाद का रहता तो हम उसको एकदम इतना सा लेकर के सोचते कि चलो हो गया। प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इतना कि हाँ पेट भरे और सेवा भी कर सके। नहीं तो दो दाना लेकर के अगर आप खा लोगे तो सेवा कौन करेगा? दो दाना में तो दिन भर यही सोचोगे कि कहां से पूरे पेट के अंदर में कुछ जाएगा। हाँ? और बार बार जब ये चिंतन करते रहोगे तो सेवा के अंदर हमारा मन नहीं लगेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है? न अति अस्नत तो योगो अस्ति न चैकांतम अस्नत न चाहती स्वपन से जागृतो नवचार्जुना। बताया गया है कि जो योगी होता है, जो भक्त होता है, वो तो न अधिक सोता है ना बहुत कम सोता है, ना अधिक भोजन ग्रहण करता है ना एकदम कम ग्रहण करता है, सभी मीडियम में ग्रहण करता है, समझे? मीडियम के अंदर में। तो उसी प्रकार जो भक्त होता है उसको ये पता है कि कितना हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिसमें हमारी भक्ति साधना हो सके। ये ना एकदम भर करके, एकदम पेट भर के, कभी कभी मेरा ऐसा ही होता है, एकदम पेट भर के ले लेते हैं और फिर उठने में भी तकलीफ होता है। जब नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध हुआ था और सभी जब ब्राह्मणों को बुलाया गया था प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो कहते कि इतना प्रसाद वो लोगों ने ग्रहण कर लिए थे कि उन सबको उठाने के लिए जेसीबी को बुलाया गया। हाँ, उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना प्रसाद ग्रहण कर लिए थे। प्रसाद है ना, जल्दी मिलता नहीं है। हम देखे हमने कई बार कि व्यक्ति के अपने घर के अंदर में बहुत कम खाते, लेकिन कहीं बाहर में भंडारा, हाँ, कहीं पर होता है ना, तो वहां पर पेट भर के खाते हैं। हाँ, तो प्रसाद भी इतना ग्रहण करना चाहिए कि भक्ति के अंदर में हमारा मन लगा रहे। ये नहीं इतना ज्यादा प्रसाद खा ले और पेट पकड़ के एकदम घूमता रहे। मैंने एक एग्जांपल दिया था शायद एक बार कि पुणे के अंदर में, पुणे एनवीसीसी, पुणे के अंदर में एक ब्रह्मचारी डिवोटी था, यूथ क्लास चलाते थे और वो हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के सेवा में लगे रहते थे। तो उनका एक दिन अच्छा प्रसाद बना था, गाजर का हलवा। इनको भी बहुत पसंद है मीठा, गाजर का हलवा। हाँ, तो गाजर का हलवा बनाए थे, तो वो सबको सर्विंग करे थे, लेकिन उसका फेवरेट था। कभी कभी आप देखोगे जो सर्विंग करता है ना प्रसाद, या आपको बांटता है ना, वो क्या बोलते हैं, तौल के देगा। कम से कम व्यक्ति 3-4 को पूरी एक साथ खाएगा कि नहीं खाएगा? वो उसको एक पूरी देगा। अब बेचारा को दूसरी बार तो आना ही पड़ेगा लेने के लिए। तो वो क्या, उसका फेवरेट था गाजर का हलवा। तो उसने क्या किया, सबको इतना दिया और आधा बाल्टी हलवा जो है बचा करके रख लिया अपने रूम में कि जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अकेले बैठ करके मैं उसको खाऊंगा। और चले भी गए, सब खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। उसके बाद रूम में गए और पूरे आधा बाल्टी गाजर का हलवा। वो तो एक तो स्वीट है, स्वीट तो हमारे मन के अंदर में इतना वो होता ही नहीं है। एकदम एक दो भी अगर आप खाओगे ना तो एकदम वो होने लगता है, क्या बोलते उसको, है ना, एकदम मन नहीं लगता है साहब। हाँ, विचलित होने लगता है ज्यादा अगर मीठा आप खा लो तो। उसने बोलो कि प्रभु जी आधा बाल्टी गाजर का हलवा खाया। और जब मंगला आरती में जब सब भक्त उठे तो बहुत तेज आवाज आ रहा था, एकदम एकदम चिल्लाने का आवाज। सब भक्त सोचने का क्या हो गया। सब ढूंढते गए तो देखा वो प्रभु जी का पेट एकदम बड़ा और एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो सब भक्त एकदम टेंशन में हो गए, क्या हो गया। तुरंत 108 को फोन किया और लेकर के गए, एम्बुलेंस आई। और जब जाकर के डॉक्टर से पूछा कि इसको क्या हुआ, बोला अरे क्या हुआ, थोड़ा आप लोग भक्त है, थोड़ा तो ध्यान रखिए। अरे वो पूरा मुंह तक भर करके गाजर का हलवा खा लिया था। बोलता है फेफड़े के अंदर, पेट के अंदर, पूरा शरीर में गाजर क्या हुआ है। ऑपरेशन करके हलवा को बाहर निकाला गया, तब जाकर के वो ठीक हुआ। सो इतना ज्यादा भी हमको प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे लिए हानिकारक हो जाए। इतना ही ग्रहण करना चाहिए कि भजन भक्ति साधना भी हो, लेकिन ग्रहण करना चाहिए तो खाली प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि प्रसाद प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा लगता है कि कुछ 2-3 दिन तक कुछ चलेगा तो ऐसी वस्तु बना करके जा सकते हैं, या आप लहसुन प्याज बिना का ऐसा वस्तु ले सकते हो जहां पर एकदम अच्छे से बनता है, अच्छी चीज को, जहां पर हम महामंत्र बोल करके उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं।
परंतु जितना हो सके उतना भगवान को भोग लगा करके वो वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में अगर हम भगवान को भोग लगा करके कोई भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो हम जो है पापों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर जो व्यक्ति घर के अंदर में आज भी भगवान को भोग लगाए बिना कोई वस्तु को ग्रहण कर रहे, तो व्यक्ति सभी के सभी पाप ग्रहण कर रहे हैं। वो व्यक्ति कभी भी भगवान की शुद्ध भक्ति साधना नहीं कर सकता, क्योंकि लहसुन प्याज जो तमोगुणी आहार है वो तमोगुणी है। वो आपके मन को, आपके बुद्धि को पूरा भ्रष्ट कर देता है, एकदम खत्म। आप एक दिन सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक आहार एकदम सिंपल, और ये लहसुन प्याज का तड़का लगा करके एकदम पूरा एकदम तेल के अंदर में पूरा हाईलाइट होता रहता है। जब लहसुन और प्याज डालेंगे तो 2-3 घर के अंदर में जाकर के स्मेल जाता है, हाँ इसके घर पे कुछ बन रहा है। ऐसे वस्तु को अगर आप ग्रहण करेंगे तो विचार कीजिए कि कैसे हमारे मन के अंदर में, बुद्धि के अंदर में कृष्ण की भक्ति साधना हो सकती। कहा जाता है लहसुन प्याज की उत्पत्ति वो राहु और केतु से हुआ था। जब भगवान ने उसका वध किया था, उस राक्षस का जो ब्लड है उस पृथ्वी पर जहां जहां जिस जिस स्थान पर गिरा उस स्थान पर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, आविर्भाव तिथि हुआ उनका। और उस राक्षस के ब्लड का जो लहसुन प्याज है उसको हम सब्जी में डाल करके मस्त खाते हैं, दाल के अंदर में छौंका मारते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि राक्षस के ब्लड से बने वस्तु को ग्रहण करेंगे तो आप क्या देवता बनेंगे? हाँ, राक्षस से बनेंगे ना। इस संसार के अंदर में खराब व्यक्ति का संगति करते तो हम खराब बन जाते हैं। ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। हाँ, इसके अंदर में कोई प्रक्रिया नहीं, परंपरा नहीं, डायरेक्ट वहां से राक्षस और राक्षस से हमारे अंदर, कोई ग्रुप से परंपरा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वहां से आया, फिर खेत में उगा, किसान ने उसको काटा, फिर बेचा, लारी पर गए, लारी वाला के पास से लाए और फिर ला करके हमने बनाए और अनेकों को खिलाए। ये शिष्य परंपरा हो सकता है। तो ये राक्षस से, ब्लड से बना हुआ वस्तु है जो पूर्ण रूप से तमोगुणी है, और भक्ति के अंदर में ये चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक जगह मैंने सुना था, वो बता रहे थे कि जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, या छोटे बच्चे, वो लहसुन प्याज को खा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो लोग भी नहीं खा सकते। जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। हमको मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण की भक्ति करने के लिए। कृष्ण की भक्ति करने के अंदर में कोई भी प्रकार का अगर विघ्न आता है ना, उन सब विघ्न को हमको छोड़ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। लेकिन पहली वस्तु यह कि वो श्रद्धा भी भक्ति के अंदर में होना चाहिए। श्रद्धा ही नहीं होगा तो ये सब कोई काम का नहीं है। भक्ति के अंदर में जो भी वस्तु हमारे विघ्न है इसको हमको त्याग करना चाहिए। इसलिए जब भी इस्कॉन के अंदर में कोई व्यक्ति जुड़ते हैं उसको ये 4 प्रकार का नियम बताया जाता है कि प्रभु जी आप नशा तो नहीं करते हैं ना, या आप जुआ तो नहीं खेलते हैं ना, आप पर स्त्री संग नहीं करते हैं ना, मांसाहार नहीं करते ना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ज्वाइन होइए और भगवान की भजन भक्ति साधना कीजिए। इसलिए कई सारे लोग इस्कॉन का नाम सुनकर के ही ज्वाइन नहीं होते। अला यहाँ तो जाओ, पहला चाय कॉफी मुंह को, काम डाला सब मुंह को। ये तो हमारा जीवन का क्या बोलते उसको, आधार है। हाँ, जीवन का आधार है, इंपॉर्टेंट वस्तु है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। बोलेगा चाय पत्ती के बिना चाय नहीं बन सकता है, जैसे लहसुन प्याज के बिना सब्जी नहीं बन सकता है। हाँ? और ज्यादा तो बोलेगा प्रभु जी जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार इसके बिना ये नहीं बन सकता। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज को कभी भी हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, हमारे अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं। एक तो पहले से हम तमोगुणी है, पहले से हमारा माइंड सेट नहीं है, हमारा मन सेट नहीं है। आप देखिए इतने लंबे समय से भगवान की भजन भक्ति साधना करते आ रहे हैं हम, फिर भी हमारा माइंड और जो हमारा बुद्धि, माइंड है, मन है, वो सब जो सेट नहीं है, वो अनेकों दिशाओं में भागता रहता है। भक्ति में आने के बावजूद भी ऊपर से अगर ऐसे चीज को ग्रहण करेंगे तो क्या और भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, और हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। हाँ, और डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ये सब चीज का त्याग करके भगवान को भोग लगा करके ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा पाप नष्ट होगा, और पाप नष्ट होगा तो हम क्या है, भक्ति के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये त्याग चक्र है, बहुत बढ़िया है। ये भी श्लोक मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने
लन किया था। नाथ भवति भूतानि प्रज्ञात यज्ञ संभवा यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी जो होते हैं वो किस पर आश्रित है? अन्न पर आश्रित है। और अन्न जो है किस पे आश्रित होता है? वर्षा पर। और वर्षा किस पे आश्रित होता है? यज्ञ पर। और यज्ञ किस पे होता है? नियत कर्म के ऊपर में। आप देखिए, आपने भागवतम श्रीमद् भागवतम पढ़े होंगे, उसके अंदर में राजा पृथु का आता है जीवन चरित्र। तो उसके अंदर बताया जाता है कि जब राजा पृथु नहीं तो उससे पहले पूरे लोग बहुत पापी थे। वहां के लोग सभी पापी, अनेकों प्रकार के पाप किया करते थे। तो वहां पर अन्न उगना बंद हो गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, यज्ञ नहीं हो पा रहा था, नियत कर्म नहीं हो पा रहा था, गाय माता दूध नहीं दे रही थी, सब चीज बंद हो गया था। पूरा बोलते थे वीरान, पूरा वीरान। हाँ, वैसे ही कंडीशन होता है। लेकिन जब पृथु महाराज जी आए तो क्या है कि सब चीज आना ऑटोमेटिक चालू हो गया। परंतु इसका पूरा चक्र है। ये देखिए, ये देखिए, ये जितनी भी वस्तु जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट किसके पास से है? परमेश्वर के पास से। आप जीव के पास से स्टार्ट कीजिए या वेद के पास से स्टार्ट कीजिए, दोनों परमेश्वर से कनेक्ट है। ओके, देखिए, जीव किसके पास से आता है? भगवान के पास से आता है। हम सभी जो जीव जो भगवान के अंश है, मानव अंश से जीव लोगे जीव भूता सनातन, हम सभी के सभी भगवान के अंश है। तो हम भगवान के पास से आते हैं। और उधर से देखिए, उस साइड से क्या है? वो वेद है। वेद है, वेद भी डायरेक्ट कहां से आता है? भगवान के पास से आता है। तो यहां पर बताया गया है कि हम जो है किसी के ऊपर में भी डिपेंड हो, लेकिन लास्ट में जो हमारा कनेक्शन किसके पास जाता है? भगवान के पास ही जाता है। तो यहां पर जो है हम परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। तो उसके बाद बताया गया जीव जो होता है अन्न के ऊपर में। अगर जीव को अन्न न मिले तो क्या है कि वो जीवन यापन नहीं कर सकता है। इधर जीवन के लिए भोजन ग्रहण करना जरूरी है। कोई व्यक्ति को आप 5-6 दिन भूखा रखो तो क्या वो व्यक्ति जीवित रह सकता है? रह सकता है? बहुत मुश्किल है। यहां तो अगर हम एक टाइम का भी अगर भोजन ग्रहण नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमारे पेट के अंदर में क्या हो रहा है। हाँ, जल्दी से बना करके मुझे दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। हाँ, तो अन्न के बिना नहीं रह सकता है जीव, अन्न के बिना नहीं रह सकता है। तो अन्न उसको कंपल्सरी चाहिए। और अन्न कहां से प्रकट होता है? बोलता है बारिश से। बरसात जो होता है, बरसात से अन्न प्रकट होता है। अगर बारिश ही ना हो तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बरसात का भी मीडियम होना बहुत जरूरी है। कभी कभी अनेक अगर बरसात आ जाते हैं बहुत भारी मात्रा में तो पूरे अन्न को बर्बाद करके रख देते हैं। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले वो आंधी तूफान आया, उसके अंदर में कितने सारे किसानों का खेत जो है उजड़ गया। कितने सारे, अभी कौन सा आने वाला था फल? आम का, केरी का। तो बहुत मैंने सुना कि 4 से 5 लाख का उसका नुकसान हो गया था। अनेक जगह पे बारिश भी हुआ था। तो अन्न जो है बरसात के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बरसात जो है यज्ञ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और यज्ञ कर्म के ऊपर में, और कर्म जो है वेद के ऊपर में, और वेद जो है भगवान के ऊपर में। ये पूरा काल चक्र है। ये पूरा काल चक्र है। ये प्रवृत्ति है। यानी कि आप इसमें से कोई भी चीज को ग्रहण कर रहे हो, अगर आप इन सब के बारे में विचार करते रहोगे तो लास्ट में आप जाओगे भगवान के पास ही, कि उन्हीं से सब चीज का शुरुआत हो रहा है। उन्हीं से। आप देखिए ना, यहां पर जीव है, जीव के बाद अन्न है, अन्न के बाद बरसात है, बरसात के बाद यज्ञ है, यज्ञ के बाद कर्म है, कर्म के बाद वेद है। क्या आप ये सब में से कोई भी वस्तु आप उत्पन्न कर सकते हैं? आप खेत के अंदर में एक छोटा सा बीज डाल देते हैं और वो बीज देखिए धान बन जाता है, गेहूं बन जाता है, आम का फल बन जाता है, फूल बन जाता है। वो क्या ऑटोमेटिक? क्या आपने बीज डाला इसलिए हो रहा? आपके शुभ हाथों से कैसे बनता है? वो भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, तभी होता है ना। नहीं तो छोटे से बीज में से इतना बड़ा आम का पेड़ बन जाएगा? हाँ, बन सकता है? इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता है। या बरसात जो है भगवान की इच्छा के बिना आ सकता है?
नहीं आ सकता। भगवान की इच्छा होगी तभी वो आएगा। या यज्ञ है, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक वो पूर्ण यज्ञ नहीं हो सकता। या अगर कर्म भी है तो जब तक भगवान की इच्छा होना तब तक आप वो निहित कर्म नहीं कर सकते। और वेद शास्त्र जो है, जब तक भगवान की इच्छा होगा तब तक आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जो यज्ञ का जो चक्र है, जो काल चक्र है, ये सभी के सभी जो है भगवान के ऊपर आधारित है। ओके, ये सभी परमेश्वर के ऊपर आधारित है। इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जीने के लिए हमारे पास जितने भी जो इंपॉर्टेंट वस्तु है वो सबका जो आधार है वो परमेश्वर ही है। भगवान एक मिनट के लिए भी अगर पूरे संसार का हवा बंद कर देंगे ना तो आप सभी के सभी सुहा हो जाएंगे। आप सभी क्या, मैं भी। एक मिनट के लिए अगर पूरा वायु को बंद कर दे तो नहीं हो जाएंगे, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। आप देखिए जब ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था, इतना उनका बल था तपस्या का, पूरा वायु रुक गया था, हाहाकार मच गया था एकदम, पक्षु पक्षी मरने लगे थे। सब भगवान की कृपा हुई तब जाकर के हुआ। तो उसी प्रकार ये सारी की सारी वस्तु जो है वो हमको भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर भगवान ये चीज को देना बंद कर दे तो हमारा जीवन खत्म। अगर भगवान चाहेगा कि संसार के अंदर पानी रहे नहीं तो आप क्या H2O से पानी बना लेंगे? हाँ, बोलते हैं ना साइंस में H2O से पानी की उत्पत्ति हुई। तो वो जो पिताजी या वो जो साइंटिस्ट जो है जो बोला H2O से उत्पत्ति हो रहा है, तो जब वो नहीं था तो कहां से आया था H2O? ऑटोमेटिक क्या आ गया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करो और पानी बन जाता है। आप पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक है, उसके अंदर में साइंटिस्ट है बॉब गोपाल महाराज जी से डिस्कशन करता है। गोपाल महाराज जी तो पूरे संसार बनाने वाले भगवान है। इस संसार के अंदर में आप जो चीज भी देख रहे हो, नदी है, नहर है, तालाब है, महासागर है, वो सब भगवान ने बनाया। वो तो साइंटिस्ट था, बोलता है नहीं नहीं प्रभुपाद आप बिल्कुल गलत हो रहे हो, सब जो पानी जितना भी आपको दिख रहा है वो H2O से बना हुआ है। तो कभी मैं ऐसा सोचता हूं कि भगवान को जो है पूरे महासागर, पूरे नदी, कुआं, तालाब सब सुखा देना चाहिए। अरे जो साइंटिस्ट है ना बड़े बड़े, उनको बोलना चाहिए चलिए H2O को लगाइए, लगाइए, कितना आप पानी बना पाएंगे, कितना पानी बना। ये बिल्कुल गलत चीज है। बताते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा एगो टेबलेट होगा, वो टेबलेट को अगर आप ग्रहण कर लोगे तो आपका पेट ऑटोमेटिक भर जाएगा। यहाँ एक एक डिश राइस दाल सब्जी खाने के बाद वो पेट नहीं भरता है, और साइंटिस्ट बोलता है कि ऐसा टेबलेट बनेगा कि इंसान का पेट पूरा भर जाएगा, उसको सब प्रकार की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। और यही नहीं, उसने कहा कि आगे जाकर के ऐसा एक इंजेक्शन भी तैयार होगा कि इंजेक्शन अगर मार देंगे तो जो बुढ़ा व्यक्ति है ना वो यंग बन जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो जो बुढ़ा हो चुका है वो जवान बन सकता है? हाँ वो अलग बात है, प्लास्टिक सर्जरी करके वो मेकअप वेकअप जो किया जाता पता नहीं वो सब करके, लेकिन रियल में तो वही है, रियल में तो वही है। आप उसको कितना भी तैयार करो। कभी कभी क्या होता है कि गांव के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में, बंगाल के अंदर में नाटक किया जाता है अनेकों प्रकार का। जगन्नाथ जी का नाटक होता है या राम भगवान का नाटक, अनेक नाटक। तो उसमें क्या है कि किसी को सीता बनाया जाता है, किसी को राम बनाते, किसी को जगन्नाथ बनाते। तो इसका अर्थ क्या, वो जगन्नाथ भगवान बन जाएंगे? नाटक करने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ ही जाएगा। तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वास्तविक स्वरूप में तो आ ही जाएगा। ये लंबे समय तक चलने वाला है नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान के ऊपर में आधारित है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि हम ये सब चीज को बदल सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। मैंने बीच में सुना साइंटिस्ट ये कह रहा था कि अब हम इंसान को भी बना सकते हैं, हम इंसान को भी बना सकते हैं। जब बड़ी बात है कि जब साइंटिस्ट भगवान को बना लगे तो भगवान का तो काम ही नहीं है। हाँ बहुत बड़ी बात है। उनसे एक प्रश्न करना चाहिए, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति हो ना, कि प्रभु जी आपका जीवन काल कितने समय का आपको ज्ञात है? आपका जीवन का अवधि कितने समय का आपको पता है?
जो आप बोले इंसान को बना लो, खुद के ठिकाना नहीं है, अब बोलता है कि ये कोई इंसान बना दे। इंसान को तो छोड़िए, शरीर की जो रचना किया गया है उसके अंदर में से कोई भी एक रचना करके बताए कैसे पॉसिबल हुआ एक छोटे से शरीर के अंदर में गंध लेना, सुनना, देखना, कितनी सारी वस्तु है अंदर में, कितने सारे अलग अलग प्रकार के कार्य होता है, ये सब करके बताए कहां से चल रहा है? मशीन फिट किया हुआ है कि शरीर में इतने जो कार्य हमारे शरीर के अंदर में हो रहा है अनेकों प्रकार का, कैसे हो रहा है? सुनते हैं तो मन के अंदर में होता है, उसका चिंतन होता है, विचार करते हो, कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अनाज ग्रहण करते हैं तो शरीर के अंदर में जाता है, कहां पे डाइजेस्ट होगा, कितने प्रोटीन को रखना है, क्या चीज को रखना है, किसको हमको बाहर निकालना है, ये सब कहां से हो रहा है? साइंटिस्ट ने मशीन डाल दिया है शरीर में। ये सब कार्य कहां से, किस प्रकार से होता है? ये सब भगवान करवा रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से होता है। और लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ मेरे ऊपर आधार है। वो सही बात है कि प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्मानि सर्वस्व अहंकार विगुण आत्मा कर्ता मिति बनेते। प्रकृति के वशीभूत होकर के व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, लेकिन बिल्कुल गलत चीज है। अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप करने वाला कोई नहीं है। जब तक राधा दामोदर की इच्छा नहीं होती है ना, तब तक बोलते ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब चीज कराने वाले भगवान है। वो अगर चाहेंगे तो सब पॉजिटिव होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे ना तो सब के सब नेगेटिव भी हो सकता है। सब कुछ करने वाले भगवान है, सब कुछ। और मूर्ख व्यक्ति है जो सोच लेता है कि मुझसे ही सब कुछ हो रहा है। वो जाएंगे जो ऐसे ऐसे फिलोसॉफी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करे, वो सब जाएंगे ऊपर। यमराज जी पूछेंगे कि बनाइए तो H2O से पानी, और नहीं बनाएंगे तो यहीं पर आपकी करेंगे खत्म कहानी। अब बनाइए H2O से पानी, तब बना करके दिखाएंगे। यमराज जी बोलेंगे कि हमको बहुत खाना बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइए और टेबलेट दीजिए तो जिससे पेट भर जाता है। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर में डिपेंड करता है। उसको पता रहता है इस संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं महान हस्ती, जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे जरिए ही हो रहा है। आगे यहां पर वही वस्तु बताया गया है जो हमने इससे पहले जो सीडी पढ़े थे, वही है। पक्षु जीवन जो है बंधन मुक्त है, इंद्रिय तृप्ति, उसके अंदर में कोई बंधन नहीं है, आराम से कुछ भी कर सकता है। पक्षु योनि जो है कर्म कांड है, सकाम कर्मों के निष्काम कर्म, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब सेम है जो हमने पहले के सीडी के अंदर पढ़े थे। ये भी सेम है, स्वचलित सीडी है, प्रगतिशील सीडी है और विस्तृत योग सीडी है। ये सभी सेम के सेम है। लेकिन स्वचलित सीडी किस प्रकार से है, प्रगतिशील सीडी किस प्रकार से, विस्तृत सीडी किस प्रकार से, ये बताया गया है। हमको जो है ये सब का भी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो है नीचे का लेवल जो है खत्म हो चुका है। पक्षु जीवन, कर्म कांड, सकाम कर्म या निष्काम कर्म, ये सब चीज सब ऊपर हो चुके हैं। अभी हमारा सब यहाँ पे है जो विस्तृत योग सीढ़ी है ना, ये रहा भक्ति योग, वहां से प्रगतिशील पे और स्वचलित सीढ़ी पर जाना है। भक्ति योग से प्रेमा भक्ति और उसके बाद वापस से आगे प्रेमा भक्ति, और उससे पहले भाव भक्ति। भाव भक्ति तो बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला प्रेमा भक्ति होना चाहिए, फिर भाव भक्ति होना चाहिए। कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उसके प्रति भाव नहीं होगा। प्रेम होता है तभी भाव आता है ना, कि पहले भाव आता है फिर प्रेम होता है। संसार का डेफिनेशन अलग हो सकता है, नहीं वैसे प्रेम होता है तभी भाव होता है। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद आ जाता है तो बोलता है तुम दो कह दो तो चांद तारे को तोड़ लाऊंगा मैं। हाँ, तो पहले प्रेम होता है फिर उसके प्रति भाव उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, फिर जाकर के भगवान के प्रति भाव आता है। एक श्लोक है ये कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात पर ब्रह्म श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
इसलिए जितना हो सके उतना हमको भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ प्रणाली, निर्धारित यज्ञ प्रणाली के लाभ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अपने हृदय और मन को भौतिक संसार से ऊपर लेकर के जाइए। बहुत बढ़िया बताया गया है। हमारे हृदय के अंदर में और मन के अंदर में जो भी प्रकार की भौतिक इच्छा जो है वो सब जो है पूर्ण हो सकता है, लेकिन हमको इस भौतिक संसार से ऊपर जाना है। लेकिन हमारे हृदय और हमारे मन के अंदर में कैसी इच्छा है यह हम सबको पता है। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। हमारी इच्छा एक भी स्पिरिचुअल नहीं, आध्यात्मिक नहीं है, सबके सब भौतिक इच्छा है कि नहीं। कोई चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई बोलता है मैं बहुत भोग विलास करूंगा, कोई बोलेगा मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कोई बोलेगा मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए। मतलब जितनी भी हमारी इच्छा जो है वो सब के सब कैसी इच्छा है? भौतिक इच्छा है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ प्रणाली भगवान के लिए यज्ञ करता है, भगवान के लिए यज्ञ करना यानी कि इस कलयुग के अंदर में यज्ञ किसको कहा गया है? नाम संकीर्तन को। नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम संकीर्तन यज्ञ है। कोई व्यक्ति इस नाम संकीर्तन यज्ञ को करता है तो भौतिक संसार से ऊपर उठ जाता है और उसकी जो भी प्रकार की इच्छा होती है वो इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भक्त क्या है? निस्वार्थ भगवान की भक्ति साधना करता है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का भौतिक इच्छा नहीं रहता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं? स्वार्थपूर्ण भक्ति साधना करते हैं। और भगवान की भजन भक्ति साधना इसलिए करेंगे ताकि भगवान के द्वारा हमको कुछ प्राप्त हो। लेकिन हमको ऐसा भक्ति साधना नहीं करना है। हमको ऐसा भक्ति साधना करना है कि ओनली फॉर कृष्ण का प्रेम मिले, बल्कि कृष्ण के पास से भौतिक संसार की वस्तु ना मिले। क्योंकि जब भौतिक संसार की वस्तु अगर हमको मिलेगा तो हमको कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। और अगर किसी को कृष्ण का प्रेम चाहिए तो भौतिक संसार की वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, या भौतिक संसार की वस्तु चाहिए तो कृष्ण के प्रेम का त्याग करना पड़ेगा। दोनों डिपेंड करता है आपके ऊपर में। दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? नहीं प्रभु यहाँ पर धन संपत्ति बीबी बच्चे गाड़ी को पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर कृष्ण के प्रेम को पकड़ के रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। या तो कृष्ण को पकड़िए या भौतिक संसार के व्यक्ति या वस्तु को पकड़िए, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है ओनली फॉर कृष्ण को ही पकड़ते हैं। वो इसलिए तो स्ट्रगल करते हैं ना, इसलिए स्ट्रगल करते हैं। मंगला आरती आना, दर्शन आरती आना, भगवान के नाम का जप करना, मंदिर आने के लिए अनेक प्रकार का बहाने बनाना, टाइम निकालना, ये सब क्यों? कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। भगवान के कथा सुनना, ये सब उसका कृष्ण के प्रेम के अंदर में रुचि है, वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो आता है। बाकी जो लोग नहीं आते हैं उसको अपने बीवी के अंदर में इंटरेस्ट है, अपने बच्चे के अंदर में इंटरेस्ट है, अपने माता पिता के अंदर में इंटरेस्ट है, अपने गाड़ी में, अपने बंगला में, अपना फार्म हाउस में, अपने मित्र में। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। और जब दुख का समय आएगा ना तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण के पास जाएगा। तब कृष्ण भी कहेगा कि आपको तो मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए थैंक यू, आप जाइए। वो एक छोटा स्टोरी मैं एक बार बताया था क्लास के अंदर कि कई सारे ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं कि भगवान के मंदिर के पास आने के बावजूद भी भगवान के मंदिर के अंदर में दर्शन करने के लिए नहीं आते। कई बार हमारे भक्त ही मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मैं यहां से गुजरा लेकिन मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तो एक व्यक्ति था, वो बताया जाता है कि रोज भगवान के मंदिर के पास आता था और क्रिश्चियन में नहीं वो करते ऐसा जो भी है वो ऐसा करते हैं। तो भगवान के मंदिर के पास आकर के रोज हॉर्न बजाते थे ताकि भगवान सुन जाए। हॉर्न बजाते थे और ऐसा करते थे और ऐसे करके वापस निकल जाते थे। मतलब उसका प्रणाम करने का मॉडर्न जनरेशन, प्रणाम करने की पद्धति, रोज ऐसा करके वहां से निकल जाते थे। मरने के बाद गया नरक लोक में। तो यमराज जी से प्रश्न पूछा कि अरे मैं तो रोज भगवान का दर्शन करता था, ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। हाँ, ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तो रोज भगवान का दर्शन करता, मैं नरक में कैसे डाला गया? भगवान को बुलाया जाए। तो कहते कि भगवान भी राधा रानी के साथ फरारी गाड़ी पे आए थे।
है, और नरक में आए और वहां पर भगवान ने उसी की तरह हॉर्न बजाए और ऐसे ऐसे किया और गाड़ी लेके निकल गए। तो ये जस्ट स्टोरी है, परंतु क्या है कि हम भगवान के साथ जैसा संबंध रखेंगे भगवान हमारे साथ भी वैसे ही संबंध रखते हैं। जैसे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सिंपल वस्तु के सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आप भी के साथ भी गलत ही होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप 10 रुपए वाला उसको पेप्सी का बोतल दे दोगे और उसके बदले में आप सोचोगे कि वो 100 रुपए वाला थिक का बोतल दे दे। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। सो निष्काम कर्मयोग सही उदाहरण 17 से 35। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों और कैसे। तो निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में भगवान ही क्यों आता है, भगवान के लिए क्यों करना चाहिए, ये जो है श्लोक संख्या 17 से लेकर के श्लोक संख्या 35 तक बताएगा। 17 नंबर श्लोक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। सुंदर यानी कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, परंतु आज हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा टाइम ओवर हो गया है। कुछ नए भक्त भी आए हैं तो कहेंगे पहली बार क्लास में आए, प्रभु जी बहुत लंबे समय तक बैठा दिए, तो हम इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रकार का जिज्ञासा है आज के क्लास को लेकर के तो जिज्ञासा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? यस रो। वैसे तो बहुत सारी चीजों को बताया जाता है, लेकिन उसका नियम होता है ना। हमने वैष्णव सदाचार के अंदर में हमने पढ़े थे कि हमको अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पूरा झुक करके भगवान को आगे हाथ करके। कई सारे भक्त जो ऐसे करके प्रणाम करते, झुकेंगे पर ऐसे हाथ करके प्रणाम करते, कोई कोई माथा के ऊपर में हाथ रख के प्रणाम करते हैं। तो ये कोई पद्धति थोड़ी है। भगवान बोलेगा कौन सा जमाने का प्रणाम किया तुमने, ये तो मॉडर्न प्रणाम हो गया। तो बाहर से जो प्रणाम कर ले तो थोड़ी हो गया। अब सिंपल एग्जांपल है, आपके पास पूरा होटल है, आपको बहुते भूख लगा हुआ है, आप बाहरी से होटल को देख करके बोलोगे चलो हो गया, तो पेट भर जाएगा। कि होटल के अंदर प्रवेश करेंगे और ठूस ठूस के मतलब भर भर के खाएंगे, उसके बाद जाके पेट भरेगा। हाँ, तो भगवान के मंदिर के अंदर में आएंगे, भगवान को विधि विधान के रूप में जब प्रणाम करेंगे तब वो प्रणाम कहलाएगा। बाहरी से सिर्फ ऐसे करके वो थोड़ी प्रणाम हो जाएगा। आप देख रहे प्रभुपाद महाराज जी के एक शिष्य थे जिम कोहर। जिम कोहर उसका भौतिक नाम है, यूएसए में थे वो। उसका रियल में नाम वो जयदेव प्रभु करके, उसका अप्रियंस डिसअप्रियंस भी होता है हमारे वैष्णव कैलेंडर के अंदर में। जयदेव करके उनका नाम है दीक्षित में। वो हमेशा अपने मम्मी से पूछते थे कि हम चर्च में जाकर के ये क्यों करते, भगवान कौन है, भगवान क्यों नहीं। अब मम्मी ने कभी भगवान नहीं देखा है तो वो क्या भगवान को बताएंगे, जानेंगे तब ना। जब बाहर से वो करने का कोई अर्थ ही नहीं है जब तक आप अंदर जाकर के पूर्ण रूप से करते नहीं हो। ये तो कोई भी स्टाइल के अंदर में कल जाकर के प्रणाम करना चालू कर देगा। हाँ, अभी देखिए प्रणाम करने का क्रिश्चियन स्टाइल हुआ है, आगे जाकर के प्रणाम करने की विधि मुस्लिम स्टाइल भी ना हो जाए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आप अपने दादा को, अपने परदादा को देखिए, उसकी क्या भक्ति साधना थी, कैसा जीवन यापन करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का उसका नियम था। और आज का जनरेशन देखिए हम लोग कहां चल रहे हैं, हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम मार खा रहे हैं। अपने संस्कृति को लेकर के जिएंगे तो कभी हम मार नहीं खाएंगे। आज यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं न भक्ति करना चाहता है, न तिलक लगाना चाहता है, न कंठी पहनना चाहता है, न धोती कुर्ता पहनना चाहता है। बोलते हैं धोती कुर्ता पहनेंगे तो कोई हमको मिलेगी नहीं, तिलक लगाएंगे तो कोई मिलेगी नहीं। तो बोलेंगे कैसे मिलेगा प्रभु जी, आप तो जो मुंह से सिगरेट पीता, नाक से धुआं निकलता उसी को मिलती है। सो सब गलत दिशा की ओर चलते जा रहे हैं, गलत दिशा की ओर। इसीलिए इस संसार के अंदर में आप जो देख रहे हो ना, इतने प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं, इस सब का कारण यही है कि हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, पूरा देश अगर भक्ति साधना में लग जाए ना, कोई प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा। और कलयुग होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि हम सतयुग के अंदर में जी रहे हैं। अगर पूरा देश अगर कृष्ण भक्त बन जाए तो, भक्ति साधना में लग जाए तो, लेकिन ये हमारे बहुत बड़े बड़े सपने, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हम यंग जनरेशन अगर इसको प्रयास करे तो इसको हम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, कर सकते। एक ही व्यक्ति के कितने सारे दोस्त होते हैं। हम जो है, हमारे कितनी बड़ी बड़ी फैमिली है, काका का फैमिली, दादा का, नाना का, मामा का, मामी का, चाचा का, चाची का, कितने बड़े बड़े फैमिली है। हम चाहे तो सबको भक्ति साधना में लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं। ये प्रॉब्लम ये है। इसी के कारण न तिलक लगाना चाहते, न कंठी पहनना चाहते हैं, न माला करना चाहते, न मंदिर आना चाहते। अरे तुम मंदिर जाओगे, खाने पीने ऐश मौज करने की उम्र है और तुम मंदिर जा रहे हो। चलो एक बार तुमको मूवी दिखाने के लिए जाता, देखो कितना मजा आएगा। और एक बार देख लेगा ना, अरे बाप रे बाप, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। बस हो गया, उसके लिए वो पर्दे ही स्वर्ग है, बस खत्म। और रियल में स्वर्ग की अनुभूति उसको कभी हो नहीं सकता। बाहर अगर घूमने के लिए जाना है दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे, रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, और भगवान का सुबह 4 बजे मंगला आरती होगा, प्रभु जी क्या करूं, मैं सो गया, अलार्म बजा फिर भी पता नहीं चला। क्यों ऐसा होता है? तो ये सिचुएशन है आज का जनरेशन का। इसको हमको सुधारने की जरूरत है। नहीं सुधारोगे तो बिगड़ते जाएगा, ये धीरे धीरे बिगड़ते जाएगा, एकदम खराब होते जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। जहां पर हमको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, जहां पर हमको बोलना चाहिए, वहां हम नहीं बोलते, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर हम बोलते हैं। अब देखिए, हिंदू साधु संत जो होते हैं, कई बार उनका, अब देखिए भौतिक संसार है, इस संसार के अंदर में कोई भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। तो कभी कभी होते हैं कि बहुत बड़े बड़े साधु संत भी होते हैं, कभी कभी भूल से पतन हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे साधु संतों को एकदम सोशल मीडिया पर हम डाल देते हैं, हमारे ही देश के, उसको सोशल मीडिया पर डाल करके पूरा बदनाम कर देंगे। और बाहर कर आकर के कोई कुछ भी करके चल जाएगा, उसके बारे में कोई नहीं बोल पाएगा। बोलना नहीं चाहिए, पर जस्ट मैं आज देख रहा था कि जो हमारे भाई बंद वाले देश है, समझ रहे हो आप क्या, मैं कौन से देश की बात कर रहा हूं। तो वो लोग गंगा नदी के अंदर में, नाव के ऊपर में वो मीट मछली खा करके, वो सब खा करके उसका हड्डी और मांस सब गंगा नदी में डाल रहे थे। और वही गंगा को हम पवित्र मानते, वही अगर किसी हिंदू ने किया होगा तो बवाल मच जाता। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह इसने ऐसा किया, जेल में डालो, मारो पीटो, ये और वो किए तो कुछ भी नहीं, ऊपर से मस्त वीडियो ही बना रहे थे। तो ये सिचुएशन है। जब तक हम जागृत नहीं होंगे अपने सनातन धर्म के लिए, भगवान की भक्ति साधना के लिए, तब तक धीरे 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 संस्कृति बर्बाद होते ही जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। हमारे पास समय है, हम इसको जागृत कर सकते, नहीं कर सकते इम्पॉसिबल। जो एक बार में 11 पूरा क्रिकेट प्लेयर खड़ा कर सकता है, तो आप 15-20 भक्त नहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कम से कम मंदिर तो ला सकते हैं ना, मंदिर तो ला सकते उसको। बाकी आगे का क्या है वो भगवान देखेंगे, भगवान का दर्शन करने के तो ला सकते हैं ना। हम वो भी नहीं करते हैं तो सामने वाला एकदम उत्साहित है, ये लोग तो धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। और हमारा प्रशासन वो भी इसी तरीके से है, जहां पर करना चाहिए, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर इतना होता नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां पर बहुत होता है। मैंने सुना कि मंदिरों के अंदर से टैक्स दिया जाता है, और मदरसा वहां था वहां पे पैसा दिया जाता है। जय प्रभुपाद, हाई लेवल है, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट। तो कैसे चलेगा? इसलिए हमको जागृत होना जरूरी है। इसलिए इससे पहले संडे मेरे प्रचार के ऊपर में बहुत जोर दिया था कि जितना हो सके हमको प्रचार करना चाहिए। आप क्लास में आइए, दोस्तों को लाइए, उसको भगवान के विषय में बताइए। क्लास में नहीं आ रहा है, कम से कम भगवान के मंदिर में ला करके उसको दर्शन तो करवाइए। भगवान इतना सुंदर है कि खुद ही अट्रैक्ट होकर के पागल हो जाएगा। अगली बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा, खुद बोलेगा, प्रभु जी चलेंगे नहीं क्या मंदिर? लेकिन ये करना पड़ेगा, तब जाकर होगा, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे।
और बैठे बैठे कुछ हमारे हाथ में आने वाला होता नहीं है। कोई व्यक्ति सोचेगा बैठूंगा महीना भर, महीने का सैलरी आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमारी संस्कृति को जागृत करना युवा पीढ़ी के हाथों में है। अगर आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इतना, क्या बोलेंगे, अभी बर्बाद हो चुका है ना कि उसको वापस से लाना सही मार्ग पे बहुत मुश्किल हो चुका है, खास करके कॉलेजों के अंदर में। क्या क्या करते हैं क्या नहीं उसको भी पता है। उससे मम्मी पापा भी तो मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो भी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, पार्टी में जाएंगे तो मम्मी पापा जाने देंगे, मंदिर जाएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं मंदिर मत जाओ, कहीं वहां पे जाके ब्रह्मचारी बन गया तो। ये जनरेशन है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा है। वो बोलते हैं ना कि राम नाम की जो हीरे मोती है वो हर जगह पे फैला हुआ है। अब जो लूटने वाला है वो लूटेगा, और नहीं लूटने वाला वो घर में मस्त पैर पे पैर रख के सोएगा। बोलते ना जो जागता है वो पाता है, और जो सोता है वो खोता है। हम सब सोए वाले इंसान है, सोए हुए हैं, होते रहिए। अब पाने वाले इंसान देखिए आज भी वृंदावन के अंदर में, मायापुर के अंदर में, जगन्नाथपुरी के अंदर में, साउथ के अंदर में क्या राम नाम के मोती को प्राप्त करके बैठे हैं। एकदम हाई लेवल की भक्ति साधना, एकदम साधु संत, पूर्ण रूप से वैराग्यवान। और हम लोग धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश्वर है। बस ये सिचुएशन है। एक वस्तु हमेशा याद रखेगा कि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए मनुष्य आपको भगवान ने बना दिया है भूल से, हाँ, तो कृपा करके भगवान के भजन भक्ति साधना में अपने मन को लगाओ। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से, वो सब कुछ नहीं जानना है। हमको कैसे भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, हमको केवल ये देखना है। हमारे साथ हमारा कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए जितना हो सके भगवान की भजन भक्ति साधना कीजिए। देखिए आगे ऊपर जाने के बाद हमको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप दुखी ही होंगे जब रियलिटी पता चलेगा। इसलिए जो साधु संत कहते हैं उसके बात पर भरोसा कीजिए, और जितना हो सके अपने मन को, अपने चित्त को भगवान की भजन भक्ति साधना में लगाइए। धन संपत्ति प्राप्त करने में, संसार की वस्तु को प्राप्त करने में नहीं, ये सब नहीं जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र जीव। भगवान ने हम सबको फ्रीडम दी है कि आपको जो करना हो, नहीं तो बांध के रखते तो हम सब जगह कि भगवान ने हमको बांध के रखा है, इसलिए हमको फ्रीडम दिया है। जो आपको करना है आप कीजिए, आपके हाथ में है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं? तो कुछ भी कीजिए, ठीक है। और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु स्वरूपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो जो भी भक्त आए हैं उन सब के लिए अभी नीचे आरती होगी।